एक गांव में दो मित्र रमेश और मुकेश रहते थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि मुकेश बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने अपने अपने घर बनाने के लिए मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी। मुकेश तो खेतों में बहुत मेहनत करता, परंतु रमेश मेहनत करने की जगह पर मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर मुकेश ने रमेश से कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर रमेश बोला, नहीं, धन का तो तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी, तभी अच्छी फसल हो पाई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी तरह की नोक झोंक होते होते धन के हिस्से की दोनों की आपसी लड़ाई गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया ने दोनों की सारी बातें गौर से सुनी और फिर सुनने के बाद उन दोनों को 1-1 बोरी चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ को अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मुकेश ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, जबकि रमेश चावल की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मुकेश ने सारे चावलों को अलग और कंकड़ों को अलग करने के बाद उसे लेकर मुखिया के पास पहुंचा, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ रमेश को मुखिया ने जैसी बोरी दी थी, वह वैसी की वैसी बोरी ही वापस लेकर मुखिया के पास पहुंचा। उसने उस बोरी को खोला तक भी नहीं था। तभी मुखिया ने रमेश को कहा कि दिखाओ, तुमने कंकड़ों को चावलों से अलग किए हैं कि नहीं। तो इस पर रमेश ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावलों से कंकड़ जरूर अलग हो गए होंगे। तभी जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। ये सारी बातें देखने के बाद मुखिया ने दोनों की दोस्ती ना टूटे ऐसा सोचकर दोनों को बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया, परंतु रमेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद रमेश भी मुकेश की तरह खेतों में मेहनत करने लगा और अगली बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत अति आवश्यक होता है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।